हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। BHU GDPI चैंपियन बैच 2026। बट बैच में जाने से पहले ये जान लो कि भाई ये 360 प्रिपरेशन आप करोगे क्या, GDPI कैसा होता है, GDPI की गाइडलाइंस क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, ये कब होगा, कैसे होगा, कितने लोग रहते हैं, ये सारा चीज हम आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर के थ्रू आपको बताने वाले हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट्स आप नोट कर लेना। अगर आप हमारे बैचेज में, जो कि बहुत अफोर्डेबल है, बहुत महंगा नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे। मैं यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड हूं, MSW BHU से यूजी एंड पीजी दोनों मैंने कंप्लीट किया हुआ है। ऑल इंडिया रैंक 1 था, साथ ही साथ 99 परसेंटाइल यूजीसी नेट में मैंने अटेन किया हुआ है। आपको आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा जीडी के बारे में। बेसिकली ये BHU के GDPI को टारगेट करके बनाया गया है। टोटल मार्क्स दिस ईयर 60 मार्क्स के होने वाले हैं, जो कि आपके रूल बुक में लिखा हुआ है। 300 का 20% जो है आपका टोटल ये नंबर रहने वाला है, तो 60 मार्क्स हो गए। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। ड्यूरेशन, आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, जो भी आपका डेट है, वो 10 बजे आपको बुलाया गया। यानी आप, हो सकता है 20 तारीख को बुलाया गया, 22 को, 23 को, तो 10 बजे 10 AM पे आपको बुलाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एकदम मेजॉरिटी आपको मैं बात बता रहा हूं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में 10 स्टूडेंट्स मैक्सिमम होंगे एक ग्रुप में। 1 ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। टॉपिक सिलेक्शन मेथड, बेसिकली आपको चिट मेथड दिया जाता है एक जार में, जो कि ट्रांसपेरेंट जार होता है। एक बॉल होगा जिसमें 4-5 चिट पे लिखे हुए टॉपिक रहेंगे, उनमें से कोई एक टॉपिक निकलेगा और वही टॉपिक आपको एज अ जीडी टॉपिक आपको बोलना होगा, सभी को बोलना होगा, ठीक है। अब ये कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, पोटेंशियल टॉपिक, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जीडी टॉपिक में बेसिक करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस बेस्ड ही होता है। वो टॉपिक भी हम आपसे शेयर करेंगे। हमने एक बार शेयर कर दिया है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको वो भी हम आपको दिखाएंगे। घबराइए नहीं, सारी चीजें आपको मिलेंगी। व्हाट्सएप का ग्रुप हम आपको शो करेंगे। ग्रुप डिस्कशन होता क्या है? ग्रुप डिस्कशन जो है, ये एक डिस्कशन होता है, जैसे हम आप दोस्त सब लोग मिलकर के डिस्कस करते हैं कुछ ना कुछ गिवन टॉपिक पे। इट इज कॉमनली यूज्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन एज पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। ये जॉब भी जाओगे, जॉब में भी आपसे पूछा जाएगा। आपसे पढ़ने जा रहे हो या जॉब करने जा रहे हो, जीडी बहुत जगह यूजफुल होता है। क्या क्या स्किल्स देखे जाते हैं, इन स्किल्स का एक बार आपको मैं चाहता हूं कि पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, ठीक है ना। ये मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे, क्योंकि ये एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नोट कर लेते हो कॉपी पे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। प्लीज़ नोट इट डाउन। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड टाइम। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम बेसिक एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको होना चाहिए। लीडरशिप आप में अगर स्किल नहीं है तो फिर आप ना कंपनी को लीड कर पाओगे, ना आप टीम को लीड कर पाओगे। हमेशा कन्फ्लिक्ट होंगे, हमेशा स्ट्रेस रहेगा। टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, ये 10 लोग जो हैं उनमें कैसे टीम वर्क आप दिखाते हो, कैसे सबको कनेक्ट करके रखते हो। याद रखना, इस 10 लोगों की टीम में 2 या 3 लोग, या कभी कभी उस पूरे ग्रुप से कोई भी सेलेक्ट नहीं होता है। अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है तो आप सेलेक्ट नहीं होगे। इसलिए मैंने इंफोसाइज किया कि प्लीज नोट इट डाउन। लिसनिंग एबिलिटी, बहुत लोग होते हैं सिर्फ बोलते हैं। आज के ज़माने में तो सिर्फ बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो चीज़ मैक्सिमम टाइम देखते हैं वो बोलता रहता है। लाइक मोबाइल, वो सिर्फ बोल रहा है, मोबाइल सुनता नहीं है। ओके गूगल कह के आप कितनी देर बोलोगे? सिंपल सी बात है ना। तो लिसनिंग एबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी, ये ह्यूमन फंक्शन है। दूसरा है जनरल अवेयरनेस आपको होना चाहिए। देश दुनिया में क्या चल रहा है भाई, देश दुनिया में अगर जेएनजी के बारे में बात हो रही है, अगर देश दुनिया में वॉर टैरिफ की बात हो रही है, वॉर्स एंड टैरिफ, तो आपको ये सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस लेवल आपको देखना होगा कि आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या है, सोशल स्किल्स एंड बिहेवियर क्या है,
पोलाइटनेस एंड प्रोफेशनलिज्म, आप प्रोफेशनल हो कि नहीं, आपको जो काम दिया गया सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो या आप 25 तरीके के डिस्ट्रैक्शन में भी घूम रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल थिंकर, अगर आप में एनालिटिकल थिंकिंग आ गई तो आप ये सब चीज़ें सोच लोगे। सिंपल सी बात है ना। सो पर्सनल इंटरव्यू के बारे में हम बात करेंगे। बिफोर द इंटरव्यू डूज एंड डोंट। देखो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इंटरव्यू के पैनलिस्ट हैं उनके बारे में, हर यूनिवर्सिटी के जो पैनलिस्ट होते हैं वो आपको दिख जाएंगे, उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लो, पढ़ लो, देख लो, इंस्टीट्यूशन को देख लो जहाँ पे आप जा रहे हो देने, या ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में देख लो। फोकस ऑन इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपको इंटरव्यू के प्रिपरेशन पे फोकस करना है। प्रैक्टिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, आपको एक कॉमन इंटरव्यू के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और वो प्रैक्टिस हम YouTube पे आपको करवा चुके हैं, कई सारे डेमो सेशन अपलोड कर चुके हैं। प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चन टू आस्क द इंटरव्यूअर, अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो, वो लास्ट में बोलते भी है कि अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आस्क अबाउट द इंटरव्यू फॉर्मेट इफ नीडेड, इंटरव्यू का फॉर्मेट जनरली हम प्रोवाइड करते ही हैं। आपके अटायर जो है ना, या आपकी जो ड्रेस कोड जिसे कहते हैं, इस पर एक अलग से वीडियो हमने दे रखा है, जो पेड वाले स्टूडेंट हैं उनको दे रखा है इस बैच में। क्या ड्रेस कोड होना चाहिए ये आपको एक दिन पहले डिसाइड कर लेना है, ठीक है ना। अप्रोप्रिएटली ड्रेसअप होना है, मतलब आपने सोचा है कि टाई लगाना है तो वो एक दिन पहले सोच करके रखो। टाई लगाने में 100% कन्फर्म हो तभी, अगर आप ब्लेजर पहन रहे हो तो भाई आप ब्लेजर पहनने के बाद नर्वस नहीं हो रहे हो तभी पहनो, समझ रहे हो आप। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। रीच द वेन्यू ऑन टाइम, आपको समय से पहुंचना है। कैरी ऑल डॉक्यूमेंट्स, अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने, जनरली जो आपके एकेडमिक सारे डॉक्यूमेंट्स है, अगर ऑल सेमेस्टर के मार्कशीट हैं तो वो लेकर के जाइएगा। आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th आधार, सब कुछ लेके जाना है। जितने विकास सर्टिफिकेट सब कुछ लेकर के जाइए। क्या पोजिशनिंग होनी चाहिए, कौन किसके बाद अरेंज करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको एक गुड पोस्चर रखना है। बहुत लोग लीन हो जाते हैं, ऐसे हो जाएंगे, बहुत लोग सिकुड़े रहेंगे ऐसे, बहुत लोग ऐसे नाखून काटने लगेंगे, ये सब कोई पोस्चर नहीं है। ये आपको निगेटिव पैटर्न या आपके लाइफ को कहीं ना कहीं धकेल रहा है पीछे। सिट कॉन्फिडेंटली एंड कंफर्टेबली, आप पहले जहां भी जा रहे हो ना उस रूम में एंटर करो, आराम से कंफर्टेबली बैठ जाओ। हो सकता है सोफा, हो सकता है चेयर हो, जो भी हो, कंफर्टेबल बैठ के बैठ जाओ। मेंटेन अप्रोप्रिएट आई कॉन्टैक्ट, आपको अपनी आंखों से उस सामने वाले बंदे को या प्रोफेसर को ये समझा देना है कि आप लायक हो। अब आप अगर उनसे नजर ही नहीं मिला पा रहे हो तो आप नालायक हो। डिस्प्ले पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, रेस्पेक्ट पर्सनल स्पेस, लिसन केयरफुली बिफोर आंसरिंग। बहुत लोग सुनते हैं तुरंत कि व्हाट इज द मार्केटिंग, तो आप सोच लोगे वो तो सामने वाला मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा है। अरे भाई सुन तो लो कि वो क्या पूछ रहा है, सुन तो लो कि सोशल डायमेंशन बोला या सोशल फेनोमेनन बोला उसने, सामाजिक विचार बोला या सामाजिक विवाद बोला। वी सुना, आपने जवाब देना शुरू कर दिया, नहीं। रेस्पेक्ट पर्सनल स्पेस, बहुत लोगों के पर्सनल स्पेस में मत घुसिए आप, ठीक है ना। इन सबको मैं सिखाऊंगा। नेमिंग, सेमिंग एंड ब्लेमिंग, जीडी में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को नेमिंग करने लगेंगे, क्या है तुमने ये कैसे बोल दिया। सेमिंग करेंगे कि तुमने गलत बोला। अब ब्लेम करेंगे कि जो ऑल जीडीपी पीआई इज वर्स्ट ड्यू टू यू। ये सब बंद करिए। बी रिस्पेक्टफुल टू आवर इंटरव्यूअर्स एंड स्पीक क्लियरली। आजकल के लाइफ की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है क्लैरिटी। ना आपको गोल के प्रति क्लैरिटी है, ना आपको अपने पढ़ाई के प्रति, ना किसी चीज़ के प्रति। अवॉइड क्या क्या करना है, आर्ग्यूइंग विद द इंटरव्यूअर, आप उससे आर्ग्यू कर रहे हो बिना मतलब का। इंटरप्टिंग अदर्स, लीनिंग एक्सेसिवली टुवर्ड इंटरव्यूअर, यूजिंग इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, और आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जो प्रोफेसर को नहीं बोलना चाहिए, उंगली दिखा दी आपने, समझ रहे हो। ये सब चीजें नहीं करनी है। आप ऐसे झुक गए सामने, दूसरे को रोक रहे हो, बार बार टोक रहे हो, आप ही को लग रहा है कि आप ही हम ही बॉस हैं, जो करेंगे करेंगे, ठीक है ना। ये चीजें हैं। आफ्टर द इंटरव्यू, आप जब इंटरव्यू खत्म करते हो, जीडी या इंटरव्यू जो भी, उसमें थैंक यू लास्ट में बोलो, थैंक यू सर। फॉलो अप प्रोफेशनली इफ रिक्वायर्ड, अब प्रोफेशनली फॉलो अप करना है, ऐसे नहीं, रैंडमली नहीं करना है। रिफ्लेक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट, की सक्सेस टिप। बी कॉन्फिडेंट बट हम्बल, आपको कॉन्फिडेंट रहना है लेकिन बदतमीजी नहीं बनना करना है। यार मैं जो जानता हूं वही जानता हूं, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। लिसन एक्टिवली टू अदर्स ड्यूरिंग द, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, लिसनिंग क्वालिटी। सपोर्ट योर ओपिनियंस विथ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, डेटा।
बहुत लोग बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा बोला है, लेकिन सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स आप नहीं दे पा रहे हो। रिजर्वेशन देश को फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है, इसके सपोर्टिंग ओपिनियन आप नहीं दे पा रहे हो, लॉजिक को अरेंज नहीं कर पा रहे हो, ये एक प्रॉब्लम है। स्टे अपडेटेड विथ करंट अफेयर्स, ये तो है। कम्युनिकेशन क्लियरली एंड रेस्पेक्टफुली रखना है आपको। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म थ्रू आउट द प्रोसेस। रिमेंबर, सिलेक्शन इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन नॉलेज बट ऑल्सो ऑन कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, टीम वर्क एंड ओवरऑल पर्सनालिटी। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ग्रुप डिस्कशन। व्हाट इज अ ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन इज जनरली द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर आफ्टर रिटन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन। आपका रिटन एग्जाम हो गया तभी आप ग्रुप डिस्कशन दे रहे हो, ठीक है। तो अभी तक जो चीजें आपने देखी हैं उसको ग्रुप डिस्कशन में इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आप चाहते हो कि अच्छे से प्रैक्टिस करें तो दिल्ली दूर नहीं है, आप इनरोल कर सकते हो हमारे इस जो एक तरीके का वर्कशॉप है, एक तरीके का प्रैक्टिस सेशन है। इसमें आपको हम गाइड करेंगे ईच एंड एवरीथिंग। न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स जो है उस पर आपको जो काम की चीज़ें हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड जीडी टॉपिक्स, पर्सनल इंटरव्यू ट्रेनिंग, मॉक जीडी एंड प्रैक्टिस सेशन, ये डेली हो रहा है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप में बहुत सारी पर्सनालिटी डिस्पेयरमेंट होगा, उसको ठीक करेंगे। बहुत सारे आपके ब्लॉकेज होंगे माइंड में, उसको ठीक करेंगे। एक्सपर्ट मेंटोरशिप, सिलेक्शन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज, ये सब कुछ आपको मिलेगा। प्रिपेयर लाइक अ प्रो। अगर आप, याद रखना, अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तभी आप परफॉर्म करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे परफॉर्म आप नहीं करोगे। कुछ समझ में आया बात? ये आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप सुनते हो ना कि भाई बड़े बुजुर्ग की बातें सुननी चाहिए, छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये लाइफ में बहुत बड़ा इंप्रिंट क्रिएट करता है। तो जीडी क्या है, डेफिनेशन हमने दे दिया है। जीडी इज नॉट मेयरली अ कन्वर्सेशन अमॉन्ग पार्टिसिपेंट, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नॉलेज, ओपिनियन, लॉजिक, आर्ग्यूमेंट। एक स्ट्रक्चर डिस्कशन होता है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर कैंडिडेट्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, लिसन टू अदर्स, कलेक्टिवली एनालाइज अ गिवन टॉपिक। मीनिंग हमने देख लिया। ग्रुप क्या होता है? कुछ लोगों का समूह होता है। अ डिस्कशन, उन सबके बीच में एक वाद होगा, संवाद होगा। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, हम एक्सचेंज कर रहे हैं, अपना नहीं खुद सिर्फ बोल रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, सामने वाले को सुना रहे हैं तो सामने वाले का भी सुनना पड़ेगा। ओपिनियन, फैक्ट्स, व्यू पॉइंट्स अमॉन्ग टू और मोर इंडिविजुअल्स। इट इज जनरली अ फेस टू फेस इंटरेक्शन एम्ड एट रीचिंग अ कंक्लूजन, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन टूल। अब ये ग्रुप डिस्कशन लेते क्यों है, ये तो सवाल होगा ना आपके पास कि क्यों लेते हैं भाई। मत लो, ऐसे ही आप नंबर पे एडमिशन ले लो। ये क्या करता है समझिएगा। आपको जो इवेलुएटर्स है ना वो देखते हैं कि क्या ये कम्युनिकेट कर पा रहा है। अच्छा, इंसान और जानवरों में क्या फ़र्क है? हम अपनी बातों को अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। इंसानों में भी कुछ जानवर हैं जो गाली गलौज से ही दिन की शुरुआत करेंगे। घर में भी होंगे आपके, बाहर भी होंगे दोस्त रिश्तेदार। तो यही फ़र्क है उनका। आप उनसे ऐसे बात करोगे, उनका जब फायदा होगा ना, आप नोटिस करना, तो बड़े अच्छे से बात करेंगे। और जब उनका नुकसान होगा या उनका फायदा नहीं होगा तो वो जानवर बन जाएंगे। आप कोलैबोरेट कैसे करोगे? जब कम्युनिकेट करोगे, टीम एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, अब क्या क्या स्किल्स देखा जाएगा भाई? यही सब चीजें जो हमने पहले बताई थी। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। आप बोलोगे, सुनोगे, बोलोगे, सुनोगे, सुनोगे, बोलोगे। लीडरशिप एबिलिटी, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंस लेवल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, बिहेवियर एंड एटीट्यूड, लिसनिंग एबिलिटी, एनालिटिकल थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सब। वाई इज जीडी इंपॉर्टेंट? अच्छा, जीडी जरूरी क्यों है? क्योंकि भाई अगर जीडी नहीं हुआ तो कोई भी घुस जाएगा वहां पे। एनी वन कैन एंटर द प्रोसेस। अब जब गड़बड़ लोग प्रोसेस में जाते हैं तो वो गड़बड़ी करते हैं। Many candidates possess excellent academic records, technical knowledge and subject expertise, but many struggle with communication, confidence or expressing their ideas effectively. Some common challenges include hesitation while speaking, lack of confidence, difficulty in presenting viewpoints, poor listening skills, inability to work effectively in teams. बहुत लोग हैं जिनको जो बोल ही नहीं पाएंगे, जो कॉन्फिडेंस में नहीं बोल पाएंगे। ये बातें हैं ना भाई, ये चीज़ है तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। पुअर लिसनिंग स्किल्स हैं, इनएबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली इन टीम्स, वो टीम में काम नहीं कर पा रहे हैं।
to identify such strength and weakness, organizations and educational institutions use group discussion as an essential screening tool. तो ग्रुप डिस्कशन एक इसेंशियल टूल है जो स्क्रीनिंग करता है कि कौन लायक है कौन नहीं लायक है. इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट इंडिविजुअल्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स डिस्कस. आप जब जॉब करोगे तो आप मीटिंग्स में जाओगे, डिस्कस करोगे, बहुत बड़े बड़े इशू को सॉल्व करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे टीम से, हैंडल वर्क प्लेस चैलेंजेस. देयरफॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आर जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज टेक्निकल नॉलेज. A candidate who possesses both a strong subject knowledge and effective communication skill is more likely to succeed. अगर आप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, बनते बनते बात बिगड़ जाती है और बिगड़ते बिगड़ते बन जाती है, क्यों? कम्युनिकेशन के दम पे, तो आप अपने एकेडमिक लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल सेटिंग में भी सक्सेसफुल हो जाते हो. ठीक है, अब थोड़ा इसको समझते हैं, इसको एक डायग्राम से समझाते हैं. इसका अगर आप चाहोगे तो पार्ट 2 भी आएगा. छोटे छोटे वीडियो ठीक रहते हैं आपके लिए, अगर आप समझ लेते हो तो मेरा मेहनत सक्सेसफुल हो जाता है. पोलाइटनेस आप में है, टीम वर्क है, लीडरशिप स्किल है, लिसनिंग एबिलिटी है, कुछ जनरल अवेयरनेस के बारे में जानते हो, कॉन्फिडेंस आप में है, सोशल स्किल्स है, दूसरे को टोक नहीं रहे हो, दूसरे को रोक नहीं रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो आप डेफिनेटली सक्सेड करोगे. ठीक है, इतनी सारी चीजें दिखी जाएंगी. तो अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप भी तो होंगे कुछ ना. तो पहला जो होता है, एक पैनलिस्ट के द्वारा टॉपिक दिया जाता है. जनरली वो टॉपिक वो चीट सिस्टम से दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं, उनके पास वो राइट रिजर्व है, जैसे भी वो देना चाहे. ट्रांसपेरेंसी के लिए लोग चिट फैक्चुअल करते हैं. टेक्निकल टॉपिक हो सकता है, फैक्चुअल टॉपिक हो सकता है, केस स्टडी हो सकता है, रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक एकेडमिक और प्रोफेशनल फील्ड, बेस्ड ऑन करेंट अफेयर्स, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस. बात समझ रहे हो आप? इतने सारे टॉपिक्स हो सकते हैं. केस स्टडी में प्रैक्टिकल सिचुएशन और प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स एनालिसिस एंड सॉल्यूशन. एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको दिया जा सकता है टॉपिक. फैक्चुअल यानी कि करंट अफेयर्स बेस्ड, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन तरीके के इश्यूज दिए जा सकते हैं. अब आपको एक टाइमिंग दी जाएगी. सपोज दैट आपने ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, पैनलिस्ट ने आपको ये सारा कुछ, आप इसको नोट करना चाहते हो तो आप यहाँ स्टेप वाइज नोट कर सकते हो. इसको ले लो, मैं एक जगह कर देता हूँ, ले लो आप. ठीक है ना? हाँ. Candidates are required to understand the topic carefully before participating in this discussion. Preparation time. Before the discussion begin, candidates को जनरली 2-3 मिनट देते हैं कि अपने थॉट्स को आप प्रिपेयर कर लो. बैठ जाओ, सेटल डाउन हो जाओ, लीन मत हो, डिस्ट्रेस मत हो, दूसरे को देख के ऐसा मुंह खुला नहीं रखना है. बहुत लोग रहते हैं, देखते अरे बाप रे इतने लोग हैं, इतने सुंदर लोग हैं, इतने बेकार लोग हैं, रूम इतना अच्छा है, एसी लगा है, वो सब यही देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते. उनकी सिलेक्शन होनी नहीं है, वो बस देखने आए हैं. In the case of a lengthy case study or complex topic, the preparation time may be extended by the panelist. कोई complex topic होगा तो वो दे देंगे आपको टाइम. अब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन पीरियड आपके दिमाग में थॉट्स को अरेंज करना है. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं बता रहा हूँ. आपको सब पता है, आपने इंटरव्यू की तैयारी भी की है, सब जान भी रहे हो आप, लेकिन अपने थॉट्स को आपने अरेंज नहीं किया तो आप गए. अंडरस्टैंड द टॉपिक थॉरोली, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स. टॉपिक को पहले समझो कि एक्चुअली ये पूछ क्या रहे हैं. ठीक है. आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स. इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं क्या क्या. ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स लॉजिकली. उस थॉट्स को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करिए. प्रिपेयर एग्जाम्पल्स एंड सपोर्टिंग पॉइंट्स. ठीक है ना, सपोर्टिंग पॉइंट्स को अरेंज करिए, एग्जाम्पल्स को अरेंज करिए. इनिशिएशन ऑफ डिस्कशन, आपको इनिशिएट करना. आपका प्रिपरेशन ओवर हो जाए तो तुरंत आप अपना एनी पार्टिसिपेंट कैन इनिशिएट. एक चीज याद रखिएगा, यहाँ लीडरशिप स्किल आपकी देखी जाएगी. आपने इनिशिएट किया यानी आपके पास गट्स है, कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन स्किल है, आप बहुत कॉन्फिडेंस में हो, मतलब ठीक ठाक कॉन्फिडेंस में हो, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, तभी स्टार्ट करिएगा. क्योंकि आप कहते हैं ना, पहला शुरू करोगे वही स्कोर हाई रखता है, उसको ही आएगा, वही लीड करने वाला है. यू आर द लीडर. एनी पार्टिसिपेंट कैन इनिशिएट द डिस्कशन. द कैंडिडेट्स हु स्टार्ट द डिस्कशन इज एक्सपेक्टेड टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक कॉन्फिडेंटली. आपको इंट्रोडक्शन करना है और मीनिंगफुल ओपिनियन देने हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट देना है. ये सारा चीज आप शुरू कर रहे हो. एक चीज यहां ध्यान रखनी है, आपकी क्वालिटी, रेलेवेंस एंड कंसिस्टेंसी, ये इंपॉर्टेंट है. आप शुरू कर दिया आपने जोश जोश में और अच्छे रेलेवेंस टॉपिक नहीं बताए तो आप
सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, बहुत लोग कहेंगे फॉलोइंग द ओपनिंग रिमार्क्स द अदर पार्टिसिपेंट्स कंट्रीब्यूट देयर आइडियाज ओपिनियन आर्ग्यूमेंट्स एंड पर्सपेक्टिव ऑन द टॉपिक। एक्सप्रेस, आप अपने व्यू को क्लियरली एक्सप्रेस करो कॉन्फिडेंस के साथ, दूसरे को सुनो, रेस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियंस, सपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स विथ फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स, एनकरेज कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, मेंटेन प्रोफेशनलिज्म एंड पोलाइटनेस। Each participant should be given an opportunity to contribute. Effective participation involves both speaking and active listening. Summary of the discussion. अब ये सब जो चीज़ें होंगी, आप कहोगे, सुनोगे, सब एक दूसरे को आर्ग्यूमेंट दोगे, उसके फैक्ट्स सपोर्ट करोगे, अदर ओपिनियन का सपोर्ट करोगे, एक दो लोगों का नाम लेकर के बोलोगे कि हाँ उन्होंने अच्छा किया, आई कंप्लीटली एग्री विथ दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट। समरी ऑफ द डिस्कशन की बारी आएगी। वन ऑफ द मोर पार्टिसिपेंट आर आस्क्ड टू समराइज द सिचुएशन। किसी एक को बोला जाएगा कि समराइज करो। डिस्कशन तभी कंक्लूड होता है जब पैनलिस्ट ने बोल दिया कि अब रहने दो, अब कंक्लूड करो इसको। अब समरी में उन्हीं पॉइंट्स को रखना है जो जीडी में डिस्कस किए गए हैं। माइंडफुल, नो न्यू आर्ग्यूमेंट्स, फैक्ट्स और ओपिनियन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। कोई नया आर्ग्यूमेंट आपको नहीं रखना है। द न्यू समरी शुड बी ब्रीफ, बैलेंस्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। ये जो होगा ब्रीफ होगा, बैलेंस्ड होगा, वेल स्ट्रक्चर्ड होगा। It should highlight the key viewpoints and the overall conclusion reached by the group. आपको कंप्लीट हाईलाइट करना है, एक एक का व्यू पॉइंट रखना है और कंक्लूजन। तो ये ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब आपने अभी तक क्या क्या सीखा कि अगर आपको कैंडिडेट्स शुड रिमेन साइलेंट थ्रू आउट द डिस्कशन इन द होप ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फॉर द समरी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साइलेंट रहोगे तो समरी के लिए अच्छा एक वो रिकॉर्ड बना सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना है, मेन पॉइंट को डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एक जगह गैदर करना है, एरियाज ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट को भी रखना है, फाइनल कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन। ये सारा एक हेल्दी जो समरी है उसका मेन पार्ट है। इवेल्युएटिंग एंड स्कोरिंग, मान लीजिए डिस्कशन कंप्लीट हो गया, पैनलिस्ट क्या करते हैं, 4 से 5 पैनलिस्ट हो सकते हैं। कॉमन इवेल्युएशन पैरामीटर्स होता है, आपको हमने इसके पहले जो गोल्डन रूल्स होते हैं वो भी वाला वीडियो बताया था, आप यहाँ टैग करके देख सकते हो। जीडीपीआई की पूरी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ भी देख सकते हो। वो कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं, लीडरशिप क्वालिटी आप में है कि नहीं, चूंकि अब आपने बोल दिया है, आप चाह करके आप बाद में ऐड ऑन नहीं कर सकते हो। कॉन्फिडेंस लेवल देखेंगे वो, सब्जेक्ट नॉलेज देखेंगे, एनालिटिकल थिंकिंग देखेंगे, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, लिसनिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिहेवियर। देखो आपको वन टाइम परफॉर्मेंस देना है, ये याद रखिएगा। बहुत लोग निगेटिव बोलेंगे, आप उसमें कितने पॉजिटिव हो, समराइज कितना अच्छे से कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है या खुद ही आप प्रॉब्लम हो, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, ये वहाँ मैटर करने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? द फाइनल स्कोर्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ईच कैंडिडेट थ्रू आउट द डिस्कशन। फ्लो of a group discussion, topic announcement, preparation time, initiation, active discussion and summary, evaluating and scoring। अगर आप लोग चाहते हो तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। एक व्यक्ति को 3 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक टाइम दिया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जनरली सोशल वर्क में 2 से 3 मिनट या उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, 4-5 मिनट मिल गया तो अच्छी बात है। आपको इतने ही बीच में सारा अपना परफॉर्मेंस देना रहता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को इवेलुएट करवाते हो। ये कहते हैं ना, शॉर्ट क्रिस्प कंसाइज वे में आपको सारा कुछ उन्हें बताना है। तो आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ये टोटल चीज़ें इंग्लिश में ही थी, क्योंकि मेरा मानना है कि इंग्लिश हो या हिंदी आपको भावनाएं समझ में आनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।